अब इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको पता होगी ना भाई कि अगर एक कार्बन होता है तो मेथ बोल रहे होते हैं, 2 कार्बन होता है एथ बोल रहे होते हैं, 3 कार्बन होता है प्रॉप बोल रहे होते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोल रहे होते हैं। इन द सेम वे ये सारी चीज़ें तो आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी। अब यहाँ पर नई बात क्या सीखने के लिए, इसको जरा देखो। अगर कभी भी CH3 आपको दिखाई दे रहा होता है, एक वैलेंसी फ्री होगी तो इसे मिथाइल बोलेंगे, लास्ट में इल लगाना है। क्या लगाना है लास्ट में? इल, YL लगाना है। अगर CH3 CH2 दिखाई दे रहा होगा तो हम लोग इथाइल बोल रहे होंगे, और इथाइल को हम लोग C2H5 भी कह रहे होते हैं। CH3 CH2 एक वैलेंसी फ्री दिखाई, इसे प्रोपाइल बोल रहे होंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर हमारे सामने आ जाए CH3 CH CH3 और उसके बीच वाले कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो, जिसको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा, दैट मीन्स यहाँ पर आप कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हो। जब भी कोई भी चीज़ अटैच करोगे उसके हिसाब से हमारा नेम बनेगा। जैसे कि अगर CH3 CH CH3 है, अगर यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ तो उसे हम बोल रहे होंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्योंकि इतना जो पार्ट होता है दैट इज आइसोप्रोपाइल। हम लोगों ने यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पर था वहाँ OH लगाया, दैट इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्योंकि OH को क्या कहते हैं? एल्कोहल। अगर हम लोग OH की जगह पर जहाँ पर क्वेश्चन मार्क था वहाँ पर अगर हम लोग Cl लगा दे तो इसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे। अगर जहाँ पर क्वेश्चन मार्क था वहाँ पर अगर हम बेंजीन रिंग अटैच कर दे तो इसे क्या बोल रहे होंगे हम लोग? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मगर भाई साहब केमिस्ट्री में कुछ लोग रहा नहीं गया तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का भी नाम उन लोगों ने रख दिया क्यूमीन। तो क्यूमीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। अभी हम लोग आगे देख रहे होंगे, मगर इतनी नाम तो आपको समझ में आ क्या करना है। इतना वाला जो ग्रुप होता है वो आइसोप्रोपाइल होता है। OH लगाओगे तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल चिल्लाओगे, Cl लगाएंगे तो हम लोग आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिखेंगे, और बेंजीन लगा दे तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन कंपाउंड के IUPAC नेम भी आपको पता होना चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ भी लिख रखा है ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे की। अब नेक्स्ट हमारे सामने आता है टर्सरी ब्यूटाइल। टर्ड ब्यूटाइल के अब नाम में लिख रहे होते हैं कॉमन नेम में। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, इतना तो पता होगा। अगर चारों वैलेंसी में कार्बन की जो 3 वैलेंसी है वहां पर मिथाइल मिथाइल कनेक्ट कर दें, और जो बीच वाली कार्बन की वैलेंसी उसकी अगर हम फ्री कर दें, जिसको हम लोग 3 डिग्री कह रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं टर्सरी। टर्सरी का मतलब ही होता है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री ये जो कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो क्या काम करना है, यहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं यहाँ पर एक बार हम लोगों ने Cl लिखे, एक बार OH। क्वेश्चन में आपको यही 2 कंपाउंड दिख रहे होंगे, चाहे आप कितना भी PYQ वगैरह लगा लो, टर्सरी में आपको यही 2 कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग Cl लगाएंगे तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड चिल्ला रहे होंगे, और यहाँ पर OH लगाएंगे तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल लिख रहे होंगे। कॉमन नेम भी मैंने लिख रखे हैं IUPAC नेम। ब्यूटाइल वगैरह क्या है, ये कॉमन नेम है, और जो नीचे मैंने लिख रखा है वो क्या है, IUPAC नेम है। आई होप समझ में आ गया होगा। कॉमन नेम में नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा नाम इस्तेमाल हो रहा होता है वो कौन सा है पता है? बेंजाइल। कौन सा नाम है? बेंजाइल। जब भी आपको देख रहे ये जितना पार्ट मैंने लिख रखा है इसे हम लोग कह रहे होते हैं बेंजाइल। यहाँ पर जितना वैलेंसी जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है दैट मीन्स इसकी वैलेंसी फ्री है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी ऐड करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। अगर यहाँ पर हम लोग Cl अटैच कर देते तो इसे हम लोग बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। Cl लगा देंगे तो बेंजाइल साइनाइड। अगर NH2 लगा दिया तो बेंजाइल अमीन। और अगर यहाँ पर क्या लगा दिया, OH लगा दिया तो बोल देंगे बेंजिल एल्कोहल, या फिर बेंजाइल बोल लो, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल अमीन, बेंजिल साइनाइड, बेंजिल क्लोराइड। आई होप समझ में आ गया होगा। सिर्फ क्या काम करना है आपको, जहाँ पर वैलेंसी फ्री है वहाँ पर आपको इन सारे कंपाउंड को चिपका देना है। जब भी आपको CH3C डबल बॉन्डो दिख जाएगा दैट मीन्स उस कंपाउंड में आपको एसेट तो कॉमन नेम में पक्की बात देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब वैलेंसी आप यहाँ फ्री कर दो चाहे नीचे कर दो, इस चीज़ को आप यहाँ अटैच कर दो यहाँ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। CH3CHO का स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा ही खुलेगा, जिसका नाम क्या होगा, एसेट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर देखो CHO था, तो जब भी CHO होता तो क्या बोल रहे होते हैं, एल्डिहाइड बोल रहे होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाया था ना, तो वहीं पर बताया था, आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो वहाँ पर आप देख लो। सब में देखो CH3C डबल बॉन्ड, जितने कंपाउंड मैंने लिख रखे हैं आपको इससे ज़्यादा कंपाउंड मिल ही नहीं सकते, ठीक है। मैंने सारे ढूंढ के आपके लिए लिख कर यहाँ पर रख दिए हैं, क्योंकि C OH था इस वजह से यहाँ पर क्या लगा, ईक एसिड लगा है। क्या लगा है, ईक एसिड। अब देखो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड एसिड तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर CONH2 होता है। क्या है यहाँ पर, ये है CONH2। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है। जब भी CONH2 होता तो क्या लगाते हैं, एमाइड लगाते हैं। आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था वहाँ पर मैंने बता रखा है, देखो वहाँ पर जब भी CONH2 होता तो क्या लगाते हैं, एमाइड। अब यहाँ देखो CH3C डबल बॉन्ड Cl होता है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, एसेट। यहाँ भी लगाना है तो एसिटिल हो जाएगा, और जब भी COCl होगा तो क्या लगाएंगे, इल क्लोराइड, YL क्लोराइड। बात समझ में आ गई, जब भी COCl होता है तब। अब इसी तरीके से यहाँ भी देखो इसका नाम क्या है, एसेट, तो यहाँ भी लगाना है, क्योंकि देखो ये कीटोन है, मैंने स्टार्टिंग में कीटोन है इसीलिए क्या लगाएंगे, ओन लगा देंगे तो एसीटोन हो जाएगा। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाहे CH3CO CH3 दिख जाए, स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो दिस विल लुक लाइक दिस, ठीक है।
उसी तरीके से हमारे सामने आता है भाई एसिटोफेनोन वगैरह, भाई सारे कंपाउंड बड़े ही फेमस मैंने लिख रखे हैं, तो प्लीज़ किसी भी कंपाउंड के नाम छोड़ के मत जाना, सारे कंपाउंड इंपॉर्टेंट और फेमस है, सारे PYQs वगैरह मैंने छाट बीन कर आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने CH3C डबल बॉन्ड दिख जाएगा, तो क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एसेट, क्योंकि एसिटिक एसिड से बना है इस वजह से एसिटिक एनहाइड्राइड लिख रहे होंगे, तो ये सारे कंपाउंड तो आपने देख ही लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है, देखो हमारे सामने आता 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बोल रहे थे। देखो एसिड यहाँ भी इस्तेमाल करा गया, इसका नाम क्या है, एस्पिरिन। एस्पिरिन का यूज़ क्या है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी क्या एक मेडिसिन है, मतलब कि पेन किलर है, टेम्परेचर को रिड्यूस करता है और सूजन वगैरह को कम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रखा है कि भाई तब आपसे पेपर पूछ ले कि बताओ एस्पिरिन का नाम बता दो, तो नाम तो मैंने लिख ही रखे हैं सारे। पूछे कि बताओ एस्पिरिन की प्रिपरेशन कैसे करते हो, तो एस्पिरिन की प्रिपरेशन करना भाई बड़ा आसान है। ये जो भी गिवन कंपाउंड है दैट इज सैलिसिलिक एसिड, इसको हम लोग किसकी रिएक्शन करा देंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे CH3COCl के साथ करा देंगे। यहाँ पर लेते हैं पिरिडीन, क्या ले लेते हैं, पिरिडीन बेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का Cl और यहाँ का H निकल जाता है Cl, और यहाँ पर ये पूरा ग्रुप जाकर अटैच हो जाता है, जिसको क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, एस्पिरिन कहते हैं। बात समझ में आ गई, तो इसका नाम वगैरह मैंने सब कुछ लिख रखे हैं भाई, तो इसको ध्यान से देख लेना। जब भी आपको HC डबल बॉन्ड दिख जाएगा तो क्या बोलोगे, वहाँ पे फॉर्म लगाओगे, जैसे कि HCHO को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। HC डबल OH को क्या बोलोगे, फॉर्मिक एसिड। भाई बहुत जगह तो आपने बचपन से देखे होंगे, दैट मीन्स 9-10 से देखते आ रहे होंगे कि HC डबल क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। और दोनों में से भाई इन 3 कंपाउंड मैंने लिख रखे, लेकिन एक तो मैं और लिख सकता था, मगर 2 ही सबसे ज़्यादा फेमस है, फॉर्मेल्डिहाइड, द सेकंड वन इज फॉर्मिक एसिड। तीसरा वाला भी कम ही फेमस है, बट तीनों को तो आप प्रैक्टिस करके रखना। अब जितना कुछ मैंने आपको बता रखा है उसका सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन है, जिसमें कौन सा पता है, अगर आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिखाई देता है तो इसको हम लोग इथाइन बोल रहे होते हैं, और इसका नाम क्या, एसिटाइलिन। तो वहाँ पर यहाँ पर तो CH3C डबल बॉन्ड नहीं है, बट इसका कॉमन नेम भाई साहब एसिटाइलिन है, तो इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे सामने CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, देखो दोनों में ही ट्रिपल बॉन्ड है, इसके नाम में भी देखो एसेट लगा है, एसिटोनाइट्राइल बोल रहे होते हैं, या फिर इसी को मिथाइल साइनाइड बोल रहे होते हैं, या फिर इसका IPAC नेम क्या है, इथेन नाइट्राइल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम होगी प्लीज़ कमेंट कर देना कि सर यहाँ पर समझ नहीं आया है। अब हमारे सामने ऐसे कंपाउंड लिखे हुए हैं जिसमें बेंजीन रिंग है, ठीक है। इन सारे कंपाउंड के नाम में कुछ खास है, जो ऊपर वाले लिखे गए हैं इनमें कुछ अलग ही खासियत है, जो नीचे वाले लिखे गए इनमें कुछ अलग ही खासियत है। आपको नाम भी याद करने हैं और वो खास बात भी याद रखना है, ताकि आप आगे के क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएं। आपके नाम में देखो बेंज लगा है, बेंजेमाइड, CONH2 के लिए क्या लगाते हैं, एमाइड लगाते हैं, CHO के लिए एल्डिहाइड लगाते हैं। याद रहे कॉमन नेम लिख रहे हैं हम लोग, तो कॉमन नेम में CHO के लिए एल्डिहाइड लिखते हैं। उसी तरीके से CN कभी भी आपको दिख जाता है बेंजीन की खोपड़ी पर, तो क्या बोलोगे, फिनाइल। देखो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, जो पहला पेज था वहाँ पर देखना, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोल रहे होते हैं, फिनाइल, और CN के लिए साइनाइड, और इसको बेंजीन भी बोल रहे होते हैं। फिनाइल और बेंजीन के दोनों की फीलिंग आएगी जब भी आप क्वेश्चन करने जा रहे होगे, तो जो नीचे वाला पार्ट है जिसको बेंजीन आपको दिखाई दे रहा है, इसी को कई बार हम लोग फिनाइल बोल रहे होंगे, कई बार बेंजीन बोल रहे होंगे। तो फिनाइल साइनाइड या बेंजीन नाइट्राइल, साइनाइड हो या फिर नाइट्राइल हो तो घबराना मत, ठीक है। इन द सेम वे जब भी COCl दिखेगा तो क्या लगाएंगे, इल क्लोराइड, बताया था, तो बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। और ये है नाइट्रो बेंजीन, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ये नीचे वाला हो गया बेंजीन, तो नाइट्रो बेंजीन है। इसका नाम है फेनॉल, और इसका नाम है एनिसोल, मेथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। देखो ये था ना मेथॉक्सी, बताया था स्टार्टिंग में, एक कार्बन तो मेथ लगाते हैं, ये तो मेथॉक्सी हो गया, और नीचे वाला पार्ट बेंजीन हो गया, मेथॉक्सी बेंजीन। और इसी क्योंकि ये इथर का है तो यहाँ पर हो गया मिथाइल, ये हो गया फिनाइल, और ये हो गया इथर। तो ये सारे नाम लिख रखे हैं। NH2 होगा तो एनिलीन कहेंगे, CH3 होगा तो टोलुइन कह रहे होंगे। अब मैंने क्या लिख रखा, जो #1 लिखे हैं सारे ऊपर वाले, ये सारे कैसे हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और जो ये नीचे वाले हैं ये सारे कैसे, इन सबके पास लोन पेयर होता है। क्या होता है इन सबके पास, इन सबके पास लोन पेयर होता है, तो दैट इज़ वाई दे आर व्हाट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लोन पेयर है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, और लोन पेयर नहीं है दैट मीन्स इन सारे कंपाउंड के ऊपर पाई बॉन्ड है। आप सिंपली याद कर लो, अगर ये वाले हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो दूसरे वाले जो बच गए क्या हो जाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो ये हम लोग क्वेश्चन करने में इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए आप इतना दिमाग में रख लो।